अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आज छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। हम अपने मुल्क में जो हमारे सियासतदान हैं उस चीज़ को हम कोसते हैं कि हमारे सियासतदान अच्छे नहीं हैं। क्या हम लोग अच्छे हैं? अगर आप ये देखें कि जितने भी हमारी मोस्टली जो है ना वो कम्युनिटी है, जिसमें हमारे पाकिस्तानी भाई, इंडियन भाई, मतलब बाकी भी जो एशिया में मोस्टली हैं, जब यूरोप में आते हैं तो सक्सेस का, कामयाबी की सबसे जो बड़ी चाबी है वो यहाँ हर काम लीगल तरीके से करना होता है। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो और वहाँ जाके आप ज़बान सीखते हो, ज़बान सबसे बड़ी की होती है कि आपके हर ताला खुलता जाता है। जब आप उस मुल्क में रह के ज़बान सीख लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। सबसे पहले आसानी होती है कि आप जो है ना वो आपका कम्युनिकेशन जो दूसरे लोगों के साथ होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जब आप किसी भी ऑफिस में जाते हो आप खुद बात करते हो, आप खुद बात सुनते हो, क्योंकि अगर आप किसी भी ट्रांसलेटर को साथ में लेके जाओगे, आपको क्या पता कि वो ट्रांसलेटर आगे क्या बात कर रहा है, आपको तो नहीं पता। इसलिए जिस मुल्क में भी आप जाते हैं प्लीज़ कोशिश किया करें सबसे पहले जो है ना वो ज़ुबान सीखा करें, क्योंकि जब आप ज़ुबान सीखते हैं काम सारी ज़िंदगी आपने करना है। जब आपने परदेश में आ गए हैं तो आप ये भूल जाएं कि हम जो है ना वो हमारा टारगेट 1 या 2 साल है। 1-2 साल टारगेट नहीं होता। जो इंसान परदेश में आ गया उसने परदेश में ही जीना है, परदेश में ही मरना है। तो इसलिए कोशिश करें जिस मुल्क में भी आप जाते हैं सबसे पहले आप अपना माइंड सेट बनाएं कि आपने रहना किस मुल्क में है। अगर तो आप उस मुल्क में रहना नहीं चाहते तो खुदारा बेहतर है कि आप उस मुल्क में चले जाएं जिस मुल्क में आप रहना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ भी आप रहेंगे आप 1-2 साल जो है ना वो एक मुल्क में अपने ज़ाया करेंगे, दूसरे मुल्क में ज़ाया करेंगे, इस तरह आपकी ज़िंदगी भी ज़ाया होगी। तो बेहतर है आप पहले ही फैसला करें कि हम किस मुल्क में रहना चाहते हैं और उस मुल्क में जाके उस मुल्क की ज़बान सीखें और उस मुल्क के कानून सीखें। जो मैंने जो है ना वो यूरोप में एक चीज़ बड़ी गलत देखी है, हमारे जितने भी भाई हैं माशाल्लाह एशिया के, वो हर चीज़ के लिए 2 नंबर रास्ता ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि कोई जो है ना वो शॉर्टकट रास्ता होना चाहिए, और कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। मैंने कितनी बार देखा, मोस्टली जो है ना हमारे जो बहन भाई हैं वो स्कूलों में जाते हैं, ज़ुबान सीखते हैं, जिनका माइंड सेट होता है, क्लियर माइंड सेट होता है कि हमने जो है ना वो कामयाबी लेनी है, हमने कामयाब होना है इस मुल्क में और कुछ बन के दिखाना है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेरे भाई बहन हैं जिनका माइंडसेट यही होता है कि हम जो है ना वो पैसे देंगे, पैसे दे के हमें सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, हम पैसे देंगे हमें ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि ये काम भी हम ही करते हैं। अगर यही चीज़ आप 2 से 3 महीने स्कूल में जाके वो सर्टिफिकेट ले लो, उससे 2 बहुत बड़े आपके जो है ना वो फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा होगा, आपके बहुत ज़्यादा पैसे बच जाएंगे जो आपने जो है ना वो किसी को पैसे दे के वो अपना सर्टिफिकेट लेना है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़ुबान आ जाएगी। अगर आप एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं लेकिन आपको ज़ुबान नहीं आती, उस पेपर का क्या फ़ायदा जिसकी जो है ना वो कोई वैल्यू ही नहीं है। जब ऑफिस में आपने जाना है तो किसी ट्रांसलेटर को साथ में लेके जाना है, किसी का लेटर आना है तो आपने किसी को बताना है कि प्लीज़ मुझे पढ़ के बताएं। तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप जो है ना वो लीगल तरीके से ज़ुबान सीखें, अपनी जो है ना वो ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। जब आपकी ज़ुबान आएगी, आपका कम्युनिकेशन जो है ना वो लेवल दूसरे लोगों के साथ अच्छा होगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रास्ते खुलते जाएंगे। क्योंकि किसी भी मुल्क की आपको अगर ज़ुबान आती है तो आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाती है। कभी भी ये मत सोचना कि यूरोप में डिग्री बेस पे आपको जॉब मिलती है। यूरोप में आपके स्किल्ड, अगर आपके अंदर कोई स्किल्ड है, आपने ज़ुबान अच्छी आपको आती है और आप उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जो हमारे नए भाई आ रहे हैं, यंग जो स्टूडेंट आ रहे हैं, या जो है ना वो यंग बहन भाई आ रहे हैं जो अभी जो है ना वो अंडर 18 हैं या तकरीबन 20 साल हैं, और उनको पता है कि हमारा पीछे जो है ना वो सर्किट थोड़ा अच्छा चल सकता है, तो उनको चाहिए आके आते ही पहले 4 से 6 महीने स्कूल में अच्छी तरह ज़ुबान सीखें। अगर वो सक्सेस होना चाहते हैं, बेशक वो अनलीगल आते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपना जो ज़ुबान का स्केल है वो अचीव कर लिया तो उनको बहुत इजीली स्टडी मिल जाती है। तो अगर आपने वो स्टडी आपने अगर जर्मन में कंप्लीट कर ली, तो मैं आपको जो है ना वो 100% गारंटी के साथ जो है ना वो बोलता हूँ
कि जब आपकी वो स्टडी कंप्लीट होगी, उस स्टडी के कंप्लीट होने के तकरीबन 1 से 2 साल बाद आप पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जर्मन में न्यू लॉ जो है ना वो आने वाला है, पास हो गया पार्लियामेंट से, तकरीबन जो है ना वो जून या जुलाई में वो जो है ना वो सबके लिए जो है ना वो हो जाएगा, जो है ना वो हर ऑफिस में आ जाएगा, हर बंदे के लिए अवेलेबल होगा। तो उसमें सबसे चीज़ यही है कि जो इंसान इस कंट्री में आया है उसको अगर 8 साल वीज़े के साथ हो गया, ये बहुत पुराना कानून है, अभी जो है ना वो उसको उन्होंने जो है ना वो चेंज करके 5 साल कर दिया है। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, अगर आपने यहाँ पे एजुकेशन ली है, अगर आपने यहाँ पे ज़ुबान सीखी है, आपका जो है ना वो ज़ुबान का लेवल बहुत अच्छा है, मिनिमम आपका जो है ना वो B1 है, B1 और B2 अगर है आपका लेवल, और आप जो है ना वो बोलने में भी, सिर्फ आपके पास एक पेपर नहीं होना चाहिए, आपको बोलना भी आना चाहिए, आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो अच्छा होना चाहिए उनके साथ, उनको पता चले कि इस इंसान को ज़ुबान आती है। तो आपको मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि जब आपकी हाउस बिल्डिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको जो है ना 1 से 2 साल बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नए रूल के मुताबिक जो है ना वो जर्मनी में जिसके स्केल अच्छे होंगे, जो अपनी स्टडी इंप्रूव करेगा, वो 3 साल के बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के बारे में मत सोचें। मोस्टली जो हमारे जो है ना वो पुराने बहन भाई जो जर्मन में आए हुए हैं या यूरोप में आए हुए हैं, वो कभी भी आपको सीधा रास्ता नहीं बताएंगे। तो खुदारा उनसे बच के रहें, आप अपना खुद सोचें, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान को एक दिमाग दिया हुआ है, और वो दिमाग सिर्फ सोचने के लिए ही दिया हुआ है। अगर आपके पास दिमाग है तो आप सोचें आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। आप ये मत सोचें कि हमें ये चीज़ नहीं आती या हम ये चीज़ कर नहीं सकते। इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा खूबियाँ रखी हुई हैं, लेकिन सिर्फ आपने ये ढूंढना है कि आपके अंदर वो कौन सी ऐसी खूबी है जो दूसरों में नहीं है, वो सिर्फ आप में ही है। तो आप उस खूबी को ढूंढें और उसके ऊपर काम करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देगा। अगर आपने यूरोप में सिर्फ मजदूरी करने के लिए आना है तो आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप मजदूर पैदा हुए, कोई भी इंसान मजदूर पैदा नहीं होता, मजदूर बनता है। लेकिन अगर मैंने जर्मन में ऐसे ऐसे इंसान देखे जिन्होंने पाकिस्तान में एक क्लास भी नहीं पढ़ी, वो स्कूल में भी नहीं गए, लेकिन जर्मन में उन्होंने अपने ज़ुबान इतनी अच्छी परफेक्ट उन्होंने कर ली, और उसी के बाद उन्होंने जो है ना वो यहाँ पे स्टडी कंप्लीट की, और अब उनके पास बैचलर डिग्री है। जो पाकिस्तान में अनपढ़ है उसने जर्मन में बैचलर डिग्री की है सिर्फ 4 सालों में। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उसकी ज़ुबान का लेवल कितना था। कोई भी जो है ना वो ज़ुबान, कोई भी मुल्क है, अगर मैं ये बोलूँ कि जो है ना वो जर्मन बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है, तो आसान कोई भी चीज़ नहीं होती है। आपको चाहिए मेहनत करें, दिल लगा के मेहनत करें, पढ़ें, ज़ुबान सीखें, और अपने आप को इस तरीके से जो है ना वो कामयाब करें कि आपको दुनिया आपके ऊपर जो है ना वो अश अश करे। इसके साथ एक तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होगी कि हमारा जो पाकिस्तान कंट्री है, जो हमारे मतलब जो है ना वो दूसरे भी बहन भाई हैं मोस्टली, उनकी वजह से हमारे जो है ना वो मुल्क की जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगी। तो इसलिए खुदारा बुरे काम को छोड़ें, शॉर्टकट को छोड़ें, 2 नंबर काम को छोड़ें, लीगल तरीके की तरफ आएँ। लीगल वे भी इधर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उससे आपकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और उसके साथ आपके ख़ानदान वालों की भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और उसके साथ आपके मुल्क की भी इज़्ज़त होगी। क्योंकि जहाँ भी रहते हैं हम, हमें अपनी इज़्ज़त, हमारे मुल्क की इज़्ज़त, हमारे प्यारों की इज़्ज़त सबसे प्यारी होती है। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश करें, जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं के साथ अपने भाई को याद रखना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका भी चैनल है, आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। नोटिफिकेशन को जो है ना वो आपने लाजमी ऑन कर देना है, क्योंकि उससे एक फ़ायदा ये होगा कि हर नई आने वाली वीडियो आपके घर पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।